नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम आप सभी को। आज हम औरत के ऊपर बात करेंगे। भारत के अंदर और भारतीय संस्कृति के अंदर औरत की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। औरत को एजुकेट करने का मतलब आप पूरी एक सोसाइटी को एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि एक औरत ना ही केवल अपने आप को एजुकेट करती थी, अपितु अपने आने वाले वंशावली को भी एजुकेट करती थी। भारतीय परंपरा के हिसाब से औरत एक माँ थी, औरत एक बीवी थी, औरत किसी की बहू थी, औरत किसी की बहन थी। और तो और ये औरत जो है वो समाज का एक मुख्य स्तंभ हुआ करता था। वक्त बदला, हालात बदले और औरत को डाल दिया गया पर्दे और घूंघट के अंदर। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है उस वक्त क्या वक्त और हालात थे जब औरतों को जौहर करना पड़ता था। एक ऐसी कम्युनिटी विशेष जो लाशों के साथ भी बलात्कार कर डाले, एक ऐसी कम्युनिटी विशेष जिसका नाम लेने से ही भारत के अंदर दंगे भड़क सकते हैं, सरतन से जुदा के फतवे आ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर समाज पूर्ण रूपेण अस्त व्यस्त हो गया और इस वजह से औरत को बाल विवाह, सती प्रथा जैसे कुकृत्य के अंदर धकेला गया। एक वक्त ऐसा था जब औरत की इसी देश के अंदर इज्जत थी और दूसरा एक ऐसा वक्त निकला जब औरत की पूर्ण रूपेण निरादरी हो गई। आज भारत के अंदर वर्तमान स्थिति ऐसी है कि औरत होना मतलब आपको एक लाइसेंस मिल गया है कि किसी भी मर्द के ऊपर अत्याचार करने का। आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप सड़क पर खड़े होकर किसी भी मर्द को गाली निकाल सकते हैं, किसी भी मर्द के ऊपर थप्पड़ मार सकते हैं, किसी भी मर्द के ऊपर झूठा रेप का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप औरत है। क्या आपको लगता है ये जो चीज़ है, जो समाज के अंदर दोबारा ये अस्त व्यवस्था आई है, वो समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है? क्या आपको लगता है कि ये वुमेन जो एम्पावरमेंट का नाम लेकर फेमिनिस्ट का मूवमेंट चलाया जा रहा है, कि वास्तव में ये सही है? कल्पना कीजिए, कल को आपके घर की खुद की स्त्री आपके ही ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा दे और ये कहकर कि मैं एक औरत हूँ इसलिए मैं झूठ नहीं कह सकती। क्या यह मापदंड सही है कि एक औरत है तो वह झूठ नहीं कहेगी और मर्द है वह झूठ कहेगा? हाँ, ये कहना भी गलत है कि मर्द दूध के धुले हुए हैं और औरत के ऊपर ही उंगली उठाई जाती है हमेशा। ये हुआ है, भारतीय समाज की एक कुंठित मानसिकता है और भारतीय समाज की कुंठित मानसिकता का ही परिणाम है कि एक वक्त ऐसा था जब औरतों को दबाया जाता था, औरतों को कुचला जाता था और आज वही दोबारा अस्त व्यवस्था आते हुए आज औरत अपने आप को औरत कहकर मर्दों को दबा रही है। एक कहावत है, टू रॉन्ग थिंग्स नेवर मेक अ राइट स्टफ। यह हकीकत है, दो गलत चीज़ें कभी भी मिलकर कभी सही नहीं बन सकती। चाहे मर्द औरत को दबाए या औरत मर्द को दबाए, दोनों रूप में वो गलत ही है। क्यों गलत है ये आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि समाज अगर चलता है वो औरत और मर्द दोनों के ही कंधों पर है। केवल समाज का पूरा ताना बाना औरत के कंधों पे डालना ये भी गलत है और समाज का तो पूरा ताना बाना मर्द के कंधों पे ही डाल देना वो भी गलत है। भारतीय संस्कृति के अंदर कोई भी इन्फीरियर और कोई भी सुपीरियर नहीं था, क्योंकि अगर आप अपने इष्ट देवी देवताओं को देखें और अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें तो आपको ये जानने में आएगा कि औरत और मर्द दोनों ही बराबर का हकदार थे। वेद दोनों ही पढ़ते थे, यज्ञोपवीत दोनों ही पहनते थे, शिक्षा से लेकर शास्त्र और शास्त्र से लेकर शस्त्र, सभी फील्ड के अंदर औरत और मर्द दोनों की सहभागिता थी। मगर पाश्चात्यकरण होने की वजह से भारत के अंदर ये कुंठित मानसिकता आ गई कि एक मर्द ज़्यादा सुपीरियर है और औरत इन्फीरियर है। ये जो सोच है ये देश को ले डूबने में काफ़ी सहयोग कर सकती है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने पहले वाले भारतीय संस्कृति के साथ रहना चाहते हैं या वेस्टर्नाइज होकर अपने आप को बर्बाद करना चाहते हैं।